इसमें जो क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन जैसे से का रहा है, बस हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, क्लियर आंसर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें का रहा आयताकार बाग, पहले हम आयताकार बाग बनाते हैं। देखो ये मान लिए हम आयताकार, ये बाग है। बाग का मतलब बगीचा, बगीचा का मतलब एक बिहारी भाषा में सुनता होगा कि गाछी कहते हैं उसको, ठीक ना। ये आयताकार बाग है, ठीक बाग है जिसकी बीमाएं, बीमाएं का मतलब होता है, या नहीं तो अभी छोड़ दो, जिसकी लंबाई, तो लंबाई ये वाला भाग है, और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये वाला भाग होता है, ठीक ना। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देख लो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला जो लाइन है 4 मीटर अधिक है, यहां से वहां तक की जिक्र करना है। देखो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, देखना पड़े, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या है अधिक? फिर से पहले समझो, जिसकी लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई पड़ा अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई पता है हमें कितना है? नहीं है ना। तो चौड़ाई को मान लिए x, ठीक। तो लंबाई कितना मीटर अधिक है? तो लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई का कितना मान रखे हैं? x प्लस 4। समझ में आए? तो आयत का एक परिभाषा होता है जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो उसे ही क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। तो ये x प्लस 4 है, तो ये भी x प्लस 4 ही होगा ना। ये x है तो ये भी x ही होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखना, ये तो ये हो गया। अब इसमें अर्ध परिमाप का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? अर्ध परिमाप। तो आयत का पहले परिमाप जानते हैं क्या होता है। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या हो सकता है उस पर थोड़ा ध्यान देना। परिमाप का मतलब तुम लोगों को बताए थे, सिर्फ रेखा की लंबाई हम समझेंगे। रेखा, जैसे इसमें रेखा, ये रेखा दिया गया है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो टोटल कितना रेखा हुआ? 4 रेखा की लंबाइयां, ये ना। तो ये रेखा की लंबाई कितना? x प्लस 4 है ना। ये रेखा की लंबाई, ये रेखा की लंबाई x, ये रेखा की लंबाई x प्लस 4, ये रेखा की लंबाई x, तो टोटल कितना x? 1 2 3 4x, 4x, 1 2 3 4 x है ना, तो 4x प्लस है तो प्लस, फिर देखो 4 प्लस 4 कितना? 8। ये हुआ। तो आयत का परिमाप निकला है कितना? 4x प्लस 8। ये ना आया, कोई दिक्कत है? तो इसका अर्ध परिमाप पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? अर्ध परिमाप जैसे ही जिक्र करेगा, अर्ध परिमाप मतलब देखो आधा परिमाप, इसका आधे न रे, इसका आधा कर देते हैं। आधा यही ना, यही ना आधा। तो आधा में, तो इसका आधा मतलब क्या? ये वो आयत का क्या भाग किए हैं? अर्ध परिमाप का मतलब 2 भाग ना। अरे देखो 4x प्लस कितना? 8/2 करेंगे ना कि नहीं करेंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इसमें से 4 मिल रहा है दोनों में, तो कितना आएगा बचेगा? x प्लस कितना? 2/2, कितना बार में? 2 बार में। तो अर्ध परिमाप टोटल निकल गया मेरा कितना? 2 ना, 2x प्लस 2। समझ में आया बात कि नहीं आया? 2 कहां से? 2x प्लस 4 आएगा।
अरे 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये आया, x प्लस 2 ये अर्ध परिमाप आया। कोई दिक्कत है? समझा? या नहीं तो इसको इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 दूना 2x प्लस 4 ना। इसमें देखो तो एक एक्स कितना है 2x प्लस 4। इसमें भी अर्ध परिमाप आधा परिमाप नहीं लेना। इसमें देखो एक एक्स कितना है 2x प्लस 4 आया। बुझने आया कि नहीं आया? तो अर्ध परिमाप मतलब आधा करके उसका माप करना है। समझा बात? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर, यहां तक तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, फिगर बन गया। अब यहां का रहा इसका अर्ध परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप बराबर कितना रे, 36 मीटर। तो समझा बात? अर्ध परिमाप 36 मीटर हुआ या नहीं हुआ? अब देखना अर्ध परिमाप कितना आया है। अर्ध परिमाप आधा, इधर का आधा जोड़ लो या इधर वाला आधा जोड़ लो। एक एक्स कितना है, यानी तो अर्ध परिमाप लिखते हैं। अर्ध परिमाप आधा का कितना है, एगो एक्स है, एगो कितना है एक्स प्लस 4 बराबर 36, यही ना। एक एक्स कितना है 2x प्लस 4 बराबर 36, यही ना। तो 2x बराबर ये 36 प्लस में रहे तो माइनस में 4, तो 2x बराबर कितना घटेगा तो कितना 32, 16, x बराबर कितना आया 16 आया है ना। तो ये हो गया 16, ये हो गया 16 ना। यहाँ देखो 16 प्लस कितना 4 बराबर 20, लंबाई हुआ 20, यही ना। कोई दिक्कत? आज देखो अभी ये क्वेश्चन बन गया क्या? नहीं बना। यहाँ ऊपर कुछ लिखना है, माना चौड़ाई बराबर कितना x, इसलिए लंबाई बराबर x प्लस 4, तब बनेगा। समझा बात? ये लिख दिए तब ये हुआ। लेकिन हमसे पूछ रहा है बाघ की बीमाएं ज्ञात करें। बीमाई का मतलब लंबाई भी ज्ञात करना है और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो लंबाई को क्या माने थे, रुक, चौड़ाई को क्या माने, चौड़ाई लंबाई को माने। ये तो गलती हो गया। अच्छा चलो ठीक है, चलो चौड़ाई बाघ है ना, लिख लेते हैं बढ़िया से। आयताकार बाघ की क्या चीज है, चौड़ाई बराबर कितना माने हैं x, इसलिए कितना हो जाएगा x का मान 16, अर्थात यह यहाँ भी लिख सकते हैं 16। आयताकार बाघ की चौड़ाई कितना हुआ 16 मीटर हुआ। तो आयताकार बाघ की लंबाई बराबर कितना माने हैं x प्लस 4, तो x का वैल्यू 16 है प्लस 4 बराबर 20। यही तो बीमा है। समझ में आया? क्या कुछ है? नहीं ना, ये लिखना नहीं है, सिर्फ फार्मूला को समझाने के लिए लिखते हैं। समझा बात? मतलब लिखना नहीं है, मतलब समझा, एग्जाम में वैसे फाइन नहीं करना है, वो चीज लिख करके समझा। ये सिर्फ हम परिमाप और अर्ध परिमाप समझाने के लिए, ताकि तुमको फार्मूला याद आ जाए। अभी तो फार्मूला हालांकि बताया नहीं है, इसमें बताया है क्या? सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे होता है अर्ध परिमाप और परिमाप। फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में ये चीज? कोई दिक्कत है? हाँ, बुझने का कितना इजी है। तो इतना नॉर्मल इजी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ऐसा इजी क्वेश्चन को हम खोजेंगे एग्जाम बुक में, और वैसा ही क्वेश्चन को बनाएंगे, मजा आएगा बनाने में। समझा ना? ऐसा ही क्वेश्चन देगा, इससे फालतू अगर फिजूल क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन का पूरा आधार समझा, क्या पूछ रहा था, कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, समझ में आ गया सबको? निकालने के लिए सब कोई समझा? या किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई भी बच्चा बोलो। क्लियर है?